भी पंजाब से बिलोंग करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपने भी अपने हाउस होल्ड में अमर सिंह चमकीला का नाम और उनके गाने जरूर सुने होंगे, और अगर नहीं तो नेटफ्लिक्स हम सबके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म जिसको बनने में बहुत समय लगा, लेकिन फाइनली वो फिल्म हमारे सामने है जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला, डायरेक्टेड बाय नन अदर देन माय फेवरेट डायरेक्टर इम्तियाज अली, स्टारिंग दिलजीत दोसांझ एंड परिणीति चोपड़ा। सबसे पहले तो इट इज अ वंडरफुल वंडरफुल कमबैक ऑफ इम्तियाज अली। बहुत समय ऐसा गया जब हमने इम्तियाज अली, ए.आर. रहमान, मोहित चौहान, इरशाद कामिल इस कॉम्बिनेशन को देखा तो सही, लेकिन रॉकस्टार के बाद एक्चुअली वी वर क्रेविंग फॉर दिस काइंड ऑफ स्टोरी। और चाहे वो रॉकस्टार हो या अमर सिंह चमकीला हो, आई थिंक इम्तियाज अली एक अलग टाइप का टच अपनी कहानियों में दिखाते हैं, सिंगर्स को लेकर, स्पेशली सिंगर स्टोरीज को लेकर, एंड आई थिंक यहाँ पर फिर से उनका मैजिक काम कर गया है। चमकीला कहानी है एक ऐसे पंजाब में रहने वाले यूथ की जिन्होंने अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देख देख कर ही अपने गाने बनाए, जिसके चलते वो बेहद कंट्रोवर्शियल सिंगर बन गए। इन द 1970s ही वाज बोर्न इन लुधियाना, पंजाब, और वहां से उनका कहानी, उनकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने वाले छोटे से मजदूर थे एक समय पर अमर सिंह चमकीला, जिनका नाम एक्चुअली अमर सिंह चमकीला भी नहीं था, केवल धनिया राम अमर सिंह नाम था। कैसे इनका नाम चमकीला पड़ा, ये कहानी उसी के बारे में है, और किस तरीके से उन्होंने अपने आसपास की सराउंडिंग्स को, चाहे वो अच्छी थी या बुरी थी, जो भी थी, अपने गानों में प्रेजेंट करके अपने आप को उस उपलब्धि तक, उस फेम तक पहुंचाया। तो जैसे कि हम देखते ही हैं आजकल के जमाने में बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो अपने लिरिक्स की वजह से काफी ज्यादा उनका क्रिटिसिज्म होता है, उनको बहुत लोग ट्रोल करते हैं। उनमें से एक नाम है, ऑल्दो मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूं, लेकिन एक नाम है हनी सिंह, जिनको बहुत लोगों ने शुरू में बहुत सराहा और उसके बाद उनके लिरिक्स को लेकर बहुत सी बातें बोली जाती थी। लेकिन अमर सिंह चमकीला कहानी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब का एक ऐसा यूथ है, एक ऐसा अकेला सिंगर है जिसने हिम्मत दिखाई, अपने आसपास की जो गंदगी थी, अपने आसपास जो अश्लील गाने बार बार बोला गया है फिल्म में, वो चीज उनको अपने गानों में बताने का, उस आसपास की चीजों को अपने गानों में दर्शाने का दमखम रखा, और फिर उसको ऑडियंस ने, वहां के लोगों ने सराहा भी। मतलब कुछ ऐसा हो गया था जो उगलते निगलते नहीं बनता था, लेकिन लोगों को पसंद बहुत आता था, और यही चीज चमकीला को लगा कि उनके फेवर में जा रही है, इसलिए उन्होंने इसी तरीके के गाने बनाने शुरू करे। सो दिस इज अबाउट चमकीला, बट द स्टोरी एंड द स्टोरी टेलिंग ऑफ इम्तियाज अली इज माइंड ब्लास्टिंग। आप सीन 1 से, यानी कि फर्स्ट सीन से ही समझ जाओगे कि एक्चुअली कम बैक हो चुका है इम्तियाज अली का। क्या जबरदस्त डायरेक्शन है, each and everything is so well researched, even if it is a गांव में अगर बोलियां चल रही हैं, टप्पे चल रहे हैं, और वो जो घर हैं, जिन पुराने घरों में वो रहते थे, जो गांव हैं, वो वैसे के वैसे रियल लोकेशंस जाकर वहां पर शूट किए गए हैं। मुझे लगता है जितनी मेहनत इस फिल्म को बनाने में इम्तियाज अली ने करी है, मुझे नहीं लगता उनसे पहले किसी को भी इस कहानी पर इतना कन्विक्शन रहा होगा, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि कहानी इतनी प्रॉमिसिंग थी, इसको ओटीटी पर रिलीज किया गया है। मुझे ऐसा लगता है, और मैं स्ट्रांगली डिमांड करती हूँ कि इसको सीधा थिएटर्स में रिलीज करो और ये कहानी जाकर देखो। जस्ट लुक एट द कमबैक ऑफ इम्तियाज अली। आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज मैं जैसे बोलती हूँ कि मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। चाहे वो रॉकस्टार में कहानी थी एक ऐसे सिंगर की जिसको अपने पैशन के बारे में पता नहीं था, डायरेक्शन के बारे में पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने फाइंड आउट किया। यहाँ पे हम चमकीला की कहानी सुनते हैं, जो कि अपने पैशन और डायरेक्शन को जानता है, लेकिन सोशली इतना क्रिटिसाइज किया गया है कि उसको फाइनली उसका असैसिनेशन तक हो जाता है, जो सीन 1 में ही हमारे को नजर आ जाता है। सो देयर इज नो स्पॉइलर, और ये एक जगजाहिर सच्चाई है कि उनको 27 साल की उम्र में ही असैसिनेट कर दिया गया था। आज तक वो एक मिस्ट्री है कि किसने किया था और क्यों किया था, मगर बोला यह जाता है कि अपने कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स की वजह से ऐसा हुआ। अब अगर हम बात करते हैं कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स या कंट्रोवर्सीज की, इस तरीके के समाज में जो गंदगी है उसको दिखाने की, तो मेरे दिमाग में एक पोएट और आते हैं जिनका नाम है सादत हसन मंटो, जिन्होंने भी अपने सच को दिखाने की वजह से और अपने वर्ड्स और अपने लैंग्वेज की वजह से ही लोगों से बहुत क्रिटिसिज्म पाया, लेकिन उनकी हर कहानी एक समाज का आईना होती थी। फिर भी आज के समय में उनको सेलिब्रेट, अब जब उनकी इंपॉर्टेंस है, अब जाके उनको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उस समय में उनको बहुत ज्यादा नीचा दिखाया जाता था। बहुत इस तरीके से बोला जाता था कि ये बहुत अश्लील तरीके की बातें लिखते हैं औरतों के बारे में, समाज के बारे में। लेकिन जो सच था, एक्चुअली हमारी सोसाइटी में ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन बहुत ही कॉमन था, और इसीलिए आज के टाइम में इस बात को समझा जाता है कि चमकीला जो लिखते थे वो एक्चुअली सच्चाई थी। तो कहानी की बात की जाए, डायरेक्शन की बात की जाए, यू विल बी सोल्ड ऑन सीन 1। आई वाज सो हैप्पी टू सी अ फ्यू इंस्टेंसेस जिसमें पंजाबी साथ में जो चल रही है, या पंजाबी जो लिरिक्स बोले जा रहे हैं वो साथ में लिखे भी जा रहे हैं, और ताकि वो एक आम जनता को समझ में आ सके, हिंदी भाषी लोगों को समझ में आ सके, नॉन पंजाबी लोगों को समझ में आ सके कि एक्चुअली स्क्रीन पर चल क्या रहा है और चमकीला क्या बोलना चाह रहे हैं। सो जैसे जैसे उनके गाने चलते हैं, उनके टप्पे, उनके बोलियां चलती हैं, साथ साथ में लिरिक्स चलते हैं, वो देख करके एक्चुअली यू फील सो कंफर्टेबल, बिकॉज कई
कई बार ऐसा भी होता है, मुझे भी बेसिक पंजाबी हमारे को आती है, जो दिल्ली के लोग हैं, नॉर्थ दिल्ली के लोग हैं, लेकिन फिर भी जो ठेठ पंजाबी वाले जो वर्ड्स हैं वो हमारे को समझ नहीं आएंगे। इसीलिए फॉर द ईज ऑफ ऑडियंस वो बहुत अच्छा एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है इम्तियाज अली ने, बहुत ही अच्छा लग रहा है वो। कई कई जगहों पर बहुत खूबसूरत एनिमेशन है ऑफ द रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स एचएमवी रिकॉर्ड्स चमकीला के इधर से उधर, उधर से इधर, अलग अलग अखाड़ों में जाया करते थे, अलग अलग इवेंट्स में जाया करते थे, वो बड़े एनिमेटेड स्टाइल से दिखाया गया, वो बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं कहीं पर कोई कोई सीन्स आपको देखकर ऐसा लगेगा कि मतलब दिस इज अ मास्टर क्लास ऑफ सिनेमाटोग्राफी। वंडरफुल सिनेमाटोग्राफी यू आर गोइंग टू सी। म्यूजिक ए आर रहमान हैज डन इट वंस अगेन। कोई बोलने की बात नहीं है कि वो एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। जब फोक म्यूजिक की बात आती है, पंजाबी फोक म्यूजिक की बात आती है, यू आर गोइंग टू हैव इट इन योर प्लेलिस्ट 100%। सो मेरे हिसाब से दिस मूवी डिजर्व्स अ डायरेक्ट थिएटर रिलीज। अगर अभी ओटीटी रिलीज हुआ है, मुझे लगता है ये शायद ऐसी फिल्म होगी जिसका इतना डिमांड आएगा सीधा थिएटर में रिलीज होने का, दैट यू नो यू विल बी बोल्ड ओवर कि भाई हुआ क्या है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जाते जाते बताते चलूं, इस फिल्म की लागत काफी कम है, बहुत कम है। मेन शूटिंग संगरूर में हुई है, जहां संगरूर और लुधियाना पंजाब और कई एरियाज में हुई है, जहां पर असैसिनेशन हुआ था ऑफ अमर सिंह चमकीला एंड हिज सेकंड वाइफ अमरजोत। उन दोनों का जिस जगह पर असैसिनेशन हुआ था रियल लाइफ में, उसी रियल गांव, उसी रियल स्पॉट पर ये शूट किया गया है, उसी रियल स्पॉट पर ये असैसिनेशन दिखाया गया है। और दिलजीत दोसांझ ने अपने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि उनके हाथ से वो जो तुम्बी से उनका जो हाथ कटता है और खून गिरता है, वो रियली उस जगह पर खून गिरा था अमर सिंह चमकीला का, एंड ही फेल्ट रियली कनेक्टेड टू हिम। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो दिलजीत दोसांझ ने शेयर किए। आई थिंक कास्टिंग वाइज, नो दिलजीत, नो अमर सिंह चमकीला वुड हैव बीन पॉसिबल। ही इज द बेस्ट एंड द ओनली चॉइस दैट आई थिंक इम्तियाज अली कुड हैव had for this character. He was born to play अमर सिंह चमकीला, एंड आई थिंक ये कहानी मेमोरेबल होगी, उनके करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन होगी और आगे चल के उनको और ज्यादा ऊपर बुलंदियों तक पहुंचाएगी। आई थिंक ही हैज मेड अस ऑल प्राउड। तो मेरे हिसाब से भाई 5 में से 5 स्टार्स में देना चाहूंगी इस फिल्म को। मुझे बहुत पसंद आई, जाओ अभी नेटफ्लिक्स पर देखो। आई एम श्योर यू गोना लव द कलर्स, लव द डायरेक्शन, द सिनेमाटोग्राफी, द म्यूजिक एंड द स्टोरी ऑफ अमर सिंह चमकीला। आपको ये फिल्म कैसी लगी है? अगर आपने देख लिया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. It's just called Story Fan Shit.